रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से दोबारा गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखेंगे। और दो ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बड़े तवील अरसे से गुफ्तगू हो रही है। एक तो ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मामला बदस्तूर जो है उसके ऊपर बहस जारी है, आज भी इस पर बात हुई। और इसके अलावा मज़ाकरात का जो मामला है वो इस वक्त मुल्क की अशद ज़रूरत है। मज़ाकरात जो है, क्योंकि उसकी वजह ये जमूद बना हुआ है, जब तक ये नहीं टूटेगा उस वक्त तक सूरत हाल आगे यानी कि बेहतरी की तरफ जाना वो बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके ऊपर भी आज बात हुई। अब मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए तो मतलब मुतादिद फ़रीक उसमें नज़र आते हैं। इमरान खान साहब ऑब्वियसली हैं, हुकूमत भी है, और फिर महमूद अचकज़ई साहब यानी कि अलग एक एंटिटी हैं जो आपको नज़र आ रहा है। तो तीनों को मिला के तीनों की जो बात है वो आपके सामने रखते हैं। आज सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की मैं उस पर बात करता हूँ। पहली बात उन्होंने की कि 9 मई जो है वो इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर 9 मई का मामला ख़त्म हो गया तो ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी और जो इनका सियासत वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही उन्होंने बड़ा मुतालबा भी किया। मैं इस चीज़ को इमरान खान साहब की बड़ी स्ट्रेंथ समझता हूँ कि वो मुसलसल इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई जो है उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन हुकूमत इस तरफ जाने से गुरेज़ा है। ऑब्वियसली इससे भी फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब बावजूद इसके कि उनकी पार्टी के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 9 मई इन्होंने किया, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं बनाएं जुडिशल कमीशन और इसकी इंक्वायरी करवाएं। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाते हैं। मकसद इमरान खान साहब का ये है कि 9 मई के ऊपर ही इनकी हुकूमत खड़ी है कि कहीं भी अगर कुछ शाइबा भी इनको पैदा होता है, यही होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, तो ये फ़ौरन 9 मई का शोर मचा देते हैं ताकि बातचीत ना हो सके। और साथ ही उन्होंने अपना फ़ैसला भी सुना दिया इमरान खान साहब ने। वो ये कहते हैं कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं और फैसले करने वालों से ही बात होगी। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आज का नहीं है, शुरू से है और बदस्तूर उस पर कायम है। पहले भी वो यही कहते रहे हैं कि फ़ौज से ही बात होगी, फ़ौज के अलावा इस हुकूमत से बात नहीं होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत है, मैंडेट चोर हैं, इनसे हम बात नहीं कर सकते। और दूसरा, इनके पास इख्तियार भी नहीं है, बेइख्तियार लोगों के साथ हम क्या मुज़ाकरात करें। एक मौके पर इमरान खान ने यह भी कहा कि ये खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, तो इनके साथ हम क्या बात करें। तो आज भी उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहरा दिया कि वो इनके साथ बात करने को बिल्कुल आमादा नहीं है और बिल्कुल तैयार भी नहीं है। लेकिन मैं उस तरफ आता हूँ, दूसरे मौजू की तरफ। इनके एक दो और पॉइंट्स मैं बता दूँ। इसके अलावा उन्होंने ये कहा मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। ये बात दुरुस्त है। मैंने अव्वलीन दिनों में जब इनके मामलात का आगाज़ हुआ तभी मैंने कहा था आप इमरान खान को बतौर सियासतदान अगर साइड पर भी कर दें तो ये ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी हैं, और अगर वो वहाँ पर वो बनते हैं उसके चांसलर तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। छोड़ दें कि वो इमरान खान साहब हैं, ये सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। बहरहाल आज उन्होंने भी ये कहा कि ये इज़्ज़त पाकिस्तान की होगी, और अगर चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। और ये और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की क्रिकेट के हवाले से। और इसके अलावा जो महमूद अचकज़ई वाला मामला है उसका भी उनसे सवाल हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी ये कहा कि वो बात उनसे करेंगे जो फैसला साज हैं, जो बाख्तियार हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत से वो बात नहीं करेंगे। तो फिर उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपने महमूद अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया है वो सियासी जमातों से बात करें, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई की हुकूमत से बात चल रही है और बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि बात उनसे होगी जिनसे फैसले हो रहे हैं। महमूद अचकज़ई वाला जो फिनोमिना है वो बेसिकली ये है, ये हम पहले भी मुतादिद बार गुजारिश कर चुके हैं, ये तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव नहीं है। ये इनिशिएटिव था महमूद खान अचकज़ई का, और वो ये चाहते थे कि सूरत हाल जो है मुल्क की वो इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि इस जमूद का टूटना ज़रूरी है और बातचीत के दरवाजे खुलने चाहिए। उनका प्रपोजल था तहरीक इंसाफ के लिए कि वो उनके बिहाफ पर वो चूँकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, तो वो उन्होंने एक प्रपोज़ किया कि वो अगर बातचीत करें सियासी जमातों से तो कोई रास्ता निकल सकता है। तो पहले तो तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको खुली इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन बाद अज़ां बड़े गौर व खौज़ के बाद फिर इमरान खान साहब की इजाज़त से यानी उनको गो अहेड दे दिया गया कि वो जी ठीक है अगर बात करें। लेकिन इमरान खान साहब का उसमें मौक़िफ़ ये है कि अगर वो कोई अच्छी ऑफ़र लेके आते हैं महमूद अचकज़ई साहब यानी कि सियासी जमातों की तरफ से, तो फिर हम उस मामले को देखेंगे। तो उन्होंने इनको सिर्फ इजाज़त दी है, ना कि यानी इसमें बड़ा फ़र्क है। एक है कि उनको इजाज़त देना कि ठीक है जी आप बात कर लें, अगर कोई रास्ता निकलता है तो हम आपको देखेंगे जो आप ऑफ़र लाएंगे। दूसरा होता है उनके ज़िम्मे लगाना कि जी आप हमारे बिहाफ पे जाके बात करें। तो ये यहाँ पे मामला ये है कि महमूद अचकज़ई साहब के प्रपोज़ल को तहरीक इंसाफ ने गो अहेड दिया कि ठीक है जी आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप उनसे बातचीत करें, और जब आप कोई ऑफ़र लाएंगे तो हम उसके बाद अपना फ़ैसला आपको
बताएंगे कि हम उस पर क्या चाहते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने उस चीज़ को, यानी कि आज जो बात की, यानी कि महमूद अचकज़ई की बात चल रही है, तो महमूद अचकज़ई साहब का मामला ये है। अब इमरान खान साहब, यहाँ पे भी एक ट्रिकी इशू है। इमरान खान साहब चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, फ़ौज से बात करना। महमूद अचकज़ई साहब कभी भी, गिवन उनका जो माजी है पॉलिटिकल, वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि सियासत का फ़ौज में कोई किरदार हो, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन वो अमलन नहीं चाहते, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उसमें आपको किरदार नज़र आता है बज़ाहिर, उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब उस तरफ नहीं जाएंगे, ये तो तयशुदा की हकीकत है। लेकिन इमरान खान साहब फ़ौज से बात करना चाहते हैं, तो पहले देखना होगा महमूद अचकज़ई साहब हुकूमत को क्या ऑफ़र कर सकते हैं कि वो फिर बदले में इनको कोई ऑफ़र करें। वो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है या जो उनका मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि वो बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, फॉर्म 47 वाली हुकूमत से वो नहीं करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज 8 सितंबर का जो जलसा है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी हम 3 मकासद के लिए ये जलसा जो है 8 सितंबर वाला कर रहे हैं। पहला उनका ये है कि एक मकसद, चोरी किया हुआ मैंडेट PTI को वापस किया जाए, ये नंबर 1 मुतालबा है उनका। यानी कि ऑब्वियसली हुकूमत का धरन तख्ता, मैंडेट अगर वापस मिलता है, वापस मिलने से मुराद जो इनका दावा है तहरीक इंसाफ का 180 नशिस्तें जीतने का, तो फिर तो कोई वजह ही नहीं रहती कि हुकूमत कायम रह सकती है मौजूदा। तो एक तो उनका पहला मुतालबा ये है, मकसद जो है वो 8 सितंबर के जलसे का। और नंबर 2 उन्होंने कहा दूसरा मकसद कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है। अब ये वो मंत्रा है जो वजह तनाज़ा बना हुआ है। इमरान खान साहब एक तवील अरसे से, जिसकी वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है 9 मई का, ये जो हकीकी आज़ादी का मंत्रा है उनका, आज भी उन्होंने उसको दोहरा दिया, बावजूद इसके कि उनके ऊपर 9 मई का स्टिग्मा अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने यही कहा कि दूसरा मकसद 8 सितंबर के जलसे का कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है। इसकी वजाहत इमरान खान साहब, उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, मज़ीद उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज उन्होंने तीसरा मकसद जो है वो बताया। तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है, और काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। यानी कि अब उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है, जो नैरेटिव बना रहे हैं, उसमें अदलिया का मामला भी शामिल हो गया। और वो ये कह रहे हैं कि अदलिया इस वक्त आज़ाद है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। तो अदलिया के दिफा के लिए भी वो ये अपना एहतजाज जो है कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के मामलात हैं। और मुज़ाकरात वाली बात, अब मुज़ाकरात का मामला पेचीदा क्यों हो गया है? पेचीदा इसलिए हो गया, 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून की पार्टी का जो इजलास हुआ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हुई कि नवाज शरीफ साहब जैसे इस बात के ख़्वाह हैं कि बज़रिया महमूद खान अचकज़ई वो तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। ये ख़बरें आईं, और इन ख़बरों के बाद आज इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया, उनका वीडियो बयान है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ना PTI का कोई जिक्र हुआ, ना मुज़ाकरात का कोई जिक्र हुआ, ना ही इमरान खान के हवाले से कोई बात हुई। तो ये दूर की कौड़ी लाने के मुतरादिफ है कि हम बज़रिया महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इस चीज़ को तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की, और इसके अलावा उन्होंने किसी से कोई रब्ता भी नहीं किया। जबकि बैरिस्टर सैफ जो है तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनका मौक़िफ़ है नवाज शरीफ साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके किसी तरह इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हों, जबकि इनकी बाहमी चपकलिश जो है 2 भाइयों की, वो इनके लिए मसला बनी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब किसी तौर पर भी नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनता नहीं देखना चाहते, और नवाज शरीफ साहब मफाहमत की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो ये ब्लेम गेम जो है वो इसके ऊपर चल रही है मुज़ाकरात के नाम पर। और आज ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यानी नेशनल असम्बली में, उन्होंने वाज़ेह कर दी ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा जी 9 मई की माफ़ी मांगने तक, जब तक ये 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक किसी तरफ इनके कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ये NRO की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको नहीं मिलेगा। तो ये मौक़िफ़ है ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि इस वक्त वज़ीर दिफा भी हैं। यानी कि कुछ ना कुछ पक ज़रूर रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बातचीत चल ज़रूरी है। दुआ हम ये करते हैं कि कोई इसमें से बेहतर रास्ता निकले जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, सियासी जमातों के लिए, पार्लिमान के लिए और जमहूरियत के लिए, सब के लिए अच्छा रास्ता हो। और इसके बगैर जो है वो गुजारा बड़ा मुश्किल है। ना सियासी जमातों का गुजारा है, ना जमहूरियत का है, ना मुल्क का है, ना मीशत का है, और ना ही हमारा जो एक तशख़्ख़ुस है उसका है। तो ये जब तक ये टूटेगा नहीं, उस वक्त तक हम इन चीज़ों से कोई बेहतर रास्ते की तरफ जाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये बात उन्होंने कर दिया। बातें चीफ जस्टिस की जो मामला है एक्सटेंशन वाला,
जूँ जूँ उसका टाइम करीब आता जा रहा है उसी तरह उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। याद रखिए 25 अक्टूबर डेट ऑफ रिटायरमेंट है और अब तकरीबन 1 महीना और 20-22 दिन जो है वो बच गए। तो प्रैक्टिकली आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक बार फिर, अगरचे वो ये बात पहले भी कर चुके हैं, आज उन्होंने ये बात दोहराई। उनसे क्वेश्चन हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुझे और अटर्नी जनरल को वाज़े तौर पर कहा था कि वो तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं और तोसी नहीं लेना चाहते। दो ताई अक्सरियत की बात तो तब होती जब तोसी लेना मकसद होता। तो ये हुकूमत आज के दिन से नहीं, शुरू दिन से इस चीज़ की इनकारी है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर उनको शकूक व शुबहात की नज़र से पहले भी देखा जा रहा था, आज भी देखा जा रहा है और उस डेट तक देखा जाता रहेगा। उसकी वजह यह है, सिंपल वजह है, इनसे मुतालबा है ऑपोजिशन का। उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में मुतालबा किया था कि आप जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का तैनाती का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले हो गया था, तो आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी पहले से नोटिफिकेशन कर दें कि इनकी रिटायरमेंट के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जस्टिस मंसूर अली शाह जो होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन हुकूमत ऐसा करने से गुरेज़ा हैं, जिससे फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इनके दावे अपनी जगह पे हैं, इनकी गुफ्तगू अपनी जगह पे है, बट इनके जो अमली इक़दामात हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। दो तरफ़ा कोशिश चल रही है। आज एक तो सेनेट के अंदर बिल जो है वो पेश कर दिया गया और वो बिल है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से। आपको याद है पिछले हफ्ते में ख़बर आई थी, बल्कि उसके बाद बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो हैं नून लीग के, उनकी जानिब से नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में वो बिल जो है जमा भी करवा दिया गया। ठीक है, वो एक इनफरादी बिल था, यानी उन्होंने वो जमा करवाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 17 से बढ़ा के 23 कर दिया जाए। एक वो हो गया कौमी असम्बली में, और आज जो ले हुआ सेनेट में, वो एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, उनकी अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से हैं, और उनकी जानिब से बिल जमा किया, यानी पेश किया गया वहाँ पे। और वो बिल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 21 किया जाए। यानी कि वजूहत दोनों की कमोबेश एक जैसी हैं कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये जो सियासी केसेस आ जाते हैं नौयत के, वो तवील अरसा चलते हैं, बेंचेस बन जाते हैं, और जो दीगर केसेस होते हैं वो तवालत का शिकार हो जाते हैं। ये बात अपनी जगह फैक्ट है, ये दुरुस्त है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जिस वक्त के ऊपर ये काम किए जा रहे हैं, इक़दाम लिए जा रहे हैं, उस वक्त हुकूमत की जो नीयत है उस पर शक किया जा रहा है कि इनके अहदाफ, इनके मकासद कुछ और हैं। अब इस वक्त उनको ज़रूरत है नंबर्स की भी। अगर 2/3 अक्सरियत उनको मिलती है तो फिर तो वो अपना जो आइनी पैकेज है वो ला सकते हैं, जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है। याद रहे, मुनीर फ़ारूक साहब बाखबर सहाफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जा रहे हैं, बड़ी खबरें लाते हैं। कल उन्होंने ये दावा किया चीफ जस्टिस साहब की जो यानी एक्सटेंशन का मामला है वो अभी भी ऑन टेबल मौजूद है, वो मामला ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बात यानी इसको मैं ज़ाती तौर पे इसको वज़न देता हूँ कि हुकूमत जो है उससे पीछे नहीं हटी। कोशिशें दो तरफ़ा हो रही हैं, एक तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, मैं इसको समझ रहा हूँ ये प्लान बी है। जो प्लान ए है वो है कि एक्सटेंशन मिले, और दोनों के ऊपर बैक वक्त काम चल रहा है। अगर ए नाकाम होता है तो प्लान बी की तरफ जाने का उनका इरादा, यानी कि इरादा है, जो कि आपको एफर्ट्स पैरेलल नज़र आ रही हैं। नेशनल असम्बली में बिल आ रहा है, सेनेट में बिल आ रहा है, तादाद अगर बढ़ती है तो फिर लाइक माइंडेड वाला जो फैक्टर है वो आपके सामने आ जाएगा कि अगर उनको खदशा है, जो कि तहरीक इंसाफ एक किस्म का अपने बयानात से डाल रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उनको जो उम्मीदें हैं, तो वहाँ पे वो लाइक माइंडेड वाला नंबर लाकर चीज़ों को, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत जो है वो नंबर गेम को बदलना चाहती है बजरिया एडिशनल जजेस। तो ये यानी कि सूरत हाल है जो आपको नज़र आ रही है बज़ाहिर। और दूसरी तरफ जो एक्सटेंशन वाला मामला है उससे पीछे वो नहीं हटे। नंबर्स गेम जो है वो अभी तक अपनी जगह चल रही है। जो अब तक की इत्तलात आ रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, वो ये है कि इस वक्त हुकूमत को 5 MNAs की ज़रूरत है, तब उनको 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। और याद रखें, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रवाबित जो हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, कुछ ना कुछ उसमें तय पा रहा है। और आज ही तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनको अब शुबा है इस चीज़ पे, शुबा ना कहें अगर खदशा कह लें, आज उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और अपने जो अरकान हैं नेशनल असम्बली के, सेनेट के, उनको हिदायत इस चीज़ की कर दी गई कि कोई भी रुकन जो हमारा पार्टी पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। और फ़ैसला उनका यह है कि किसी किस्म की कोई अदलिया से मुतालिक तरामीम आती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात उसकी मुखालफत करेगी, उसके हक़ में किसी तौर पर वोट नहीं डाला जाएगा। और उनको आइन का हवाला देकर कहा जा रहा है कि अगर उनकी जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग की गई तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती हैं। तो बहरहाल ये आज की गुजारिशात थी। मज़ीद खबरें आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।